नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3 वैकेंसी बताऊंगा, एक आरबीआई में और इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। जो भी एलिजिबल है ना फॉर्म फिल कर लेना। और एक वैकेंसी पोर्ट में और एक वैकेंसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो फ्रेशर की जॉब है। देखो वैकेंसी हर टाइप की आती है और मैं हर टाइप की वैकेंसी बताता हूँ। चैनल से जुड़े रहो। कभी आपके टाइप की होगी, कभी फ्रेशर की होगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट वाली होगी, कभी परमानेंट होगी, एक्सपीरियंस वाली होगी, डेपुटेशन भी होगी। हर टाइप की वैकेंसी होगी। डेट निकलने के बाद देख रहे हो कोई मतलब नहीं है। अभी यूपीएससी में एग्जामिनर की पोस्ट आई हुई है, ट्रेडमार्क, बहुत अच्छी जॉब है। फ्रेशर की जॉब नहीं, फ्रेशर की नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उसमें। परमानेंट जॉब है। अगर आप, और बहुत कम सिलेबस है। अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही रीजनल प्राइस में कोचिंग है। आप मेरा नाम यूज करना, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया, चीफ लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। और वेलफेयर इंस्पेक्टर की फ्रेशर की जॉब है, चीफ लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सपीरियंस वाली जॉब है। इसकी भी अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई में लिख लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, सर्विस बोर्ड में लिख लिया इसके। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। एक्सपर्ट की पोस्ट लिख ली है, लेटेस्ट मतलब एक्सपर्ट की पोस्ट है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जॉब। इसमें अपनी जो वैकेंसी है ना, एनालिस्ट क्रेडिट रिस्क ग्रेड सी, 2 वैकेंसी है, इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जनरल की पोस्ट है। ओपनिंग फॉर्म हो रहा है 17 तारीख से, क्लोज है 6 जनवरी। देखो मेरे को अभी मैसेज भी किया था, बहुत सीनियर थे हमसे, तो 50 ईयर ओल्ड लेडी थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने अब लॉ करी होगी, हमारी फील्ड की कोई वैकेंसी हो तो हमें बताना। तो ये वैकेंसी सीनियर लोगों के लिए होती है और उनको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। और उनके पास एक्सपीरियंस भी होती है। कई लोग स्विच करते हैं लॉ में, मैनेजमेंट में होते हैं, फिर स्विच करते हैं लॉ करके। तो आपके घर में भी हो कोई तो उनको जरूर बताना इस वाली वैकेंसी के बारे में। तो 6 जनवरी लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एज है मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। अब देखो इसमें आपने इकोनॉमिक्स, मैथ्स हो, आपके पास फाइनेंस हो तो अप्लाई, और प्लस डिजायरेबल है एलएलबी, एलएलएम, ठीक है। और सीए करी हो आपने, ICAA करी हो, CFA करी हो यूएसए से, MBA करी हो, ये सब डिजायरेबल है। पर आपने अगर आपके इकोनॉमिक्स थी, आपके पास मैथ्स थी, फाइनेंस थी ग्रेजुएशन में, और LLB थी, और LLM थी या CA थी, ये सब थी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। जॉब प्रोफाइल के बारे में लिख रहा है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग बॉम्बे रहेगी, और बॉम्बे के हिसाब से सैलरी भी काफी अच्छी दे रहा है। एज रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का, और बाकी भी दे रखा है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का, और भी कैटेगरी लिख रखी है एज रिलैक्सेशन की। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। मैं कह रहा था ग्रेड सी की देख लो, 1,10,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। द मंथली कंपनसेशन 1,10,000 के आसपास है। और ये भी नेगोशिएट है सिलेक्शन कमेटी के सामने। एप्रोप्रिएट इनिशियल अमाउंट विद इन द फॉलोइंग रेंज, नेगोशिएबल है ये। 3,10,000 से लेकर 4,10,000 के आसपास तक ये नेगोशिएबल है। मिनिमम 3,10,000 है, मैक्सिमम 4,10,000 है मंथली सैलरी है। सोचो कितनी अच्छा अमाउंट है। जो भी आपके घर में हो सीनियर लोग हो, उनको जरूर बताना इसके बारे में। और वर्किंग आवर के बारे में, अकोमोडेशन नहीं मिलेगा आपको, ट्रैवल अलाउंसेस ऑफिस वर्क से जाओगे तो इसमें लिख रखा है। और बाकी नो सर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं, तो आरबीआई में बेनिफिट तो बहुत सारे मिलते हैं। जो सिलेक्शन होगा आपका, शॉर्टलिस्ट किए जाओगे और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्ट होगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मोटा मोटा ये इंटरव्यू की ही जॉब है। और आपको मेल के थ्रू आ जाएगा इंटरव्यू कॉल लेटर, इसमें मेल ID लिख रखी है। 100 रुपये फीस है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और अदर के लिए 600 रुपये, स्टाफ के लिए निल है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आगे चलते हैं अपन। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में लिख ली है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लीगल एडवाइजर की है। 50,000 से 70,000 आपको सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज है अप टू 45। लॉ करी हो आपने, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी कम दे रहे हैं। पोस्टिंग आपकी मतलब इनिशियली 1 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेड ऑफिस विशाखापट्टनम लिख रखा है। और लास्ट डेट है 3/12/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 23/12/2025 की लास्ट डेट है।
अब बात करते हैं लास्ट वैकेंसी की, और ये लास्ट वैकेंसी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है। 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट है। 2 वैकेंसी है। 80,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी है 8,000, और ये फ्रेशर की जॉब है। इनिशियली 1 साल के लिए है अपॉइंटमेंट। मैक्सिमम एज 30 है। LLB की हो आपने, आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर की नॉलेज हो आपके पास। डिजायरेबल है 3 साल का एक्सपीरियंस लीगल मैटर में। डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है 3 साल हो गए तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बोलोगे सर इसमें हमारा एक्सपीरियंस काउंट, जो भी लोग हैं जिनके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं वो सर्टिफिकेट बना के रख ले, प्रिंसिपल जज से साइन करवा ले, 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपना बनवा के रख ले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल प्रैक्टिस मांगा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें कंटिन्यू वर्ड कहीं नहीं लिखा होता, जैसे हायर जुडिशरी के लिए आता है, ADJ के लिए आता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 3 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप 3 साल कंप्लीट करके बैठे हुए हैं तो ठीक है। और अभी जितनी वैकेंसी आई है उसमें, जैसे तेलंगाना में वैकेंसी है, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि 3 साल वाला सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन है नहीं। मैंने जितने भी फॉर्म देखे हैं उसमें ऐसा नहीं था कि साल भर पुराना होना चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए, या 6 महीने ही पुराना होना चाहिए। ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं कि सर्टिफिकेट कितना साल पुराना। आप बनवा के रख लो आपके सेफर साइड, फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करो और ज्वाइन भी कर सकते हो कहीं भी आपकी इच्छा हो। बाकी देखो हर स्टेट के अलग रूल हो सकते हैं, बट अभी जितने भी आए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप भी पढ़ सकते हो, उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं कहा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसे बताने का, ठीक है। और देखो क्या है, बेयर एक्ट के बारे में जान लो थोड़ा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये वाले बेयर एक्ट ले सकते हो। मैं बेयर एक्ट के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप परचेज कर सकते हो। और AIB के लिए विदाउट नोट्स वाले परचेज करना। जून में नेक्स्ट AIB एग्जाम हो सकता है। RPSC JLO का सिलेबस चेंज हो गया है। और JD की बात कर रहा हूँ, काफ़ी एक्ट ऐड कर दिए हैं लोकल लॉ। तो आप लोग कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बात कर लेना। UP APO की भी कोचिंग ले सकते हो, बिहार APO की भी ले सकते हो, नेट लॉ की भी ले सकते हो, सेबी लॉ की भी ले सकते हो, CBI APO की भी ले सकते हो। सेबी और CBI APO में अभी डिस्काउंट भी काफ़ी दे रखा है, बम्पर डिस्काउंट दे रखा है। और टेस्ट सीरीज भी अगर आप परचेज करना चाहते हो सेपरेट, वो भी परचेज कर सकते हो। मेरा नाम लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इन एग्जामों को ढंग से देना आप, ठीक है। और MP ADPO आने वाली है, कैलेंडर जारी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। MP ADPO होगा आपका 26 में होने की पूरी संभावना है। MP ADPO अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी, और बिहार APO भी अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी। तो पढ़ाई करो, नहीं कर रहे तो। और रेलवे का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ ही गया है, उसकी तैयारी करो। बाकी कोचिंग मैंने आपको बता दिया। देखो कोचिंग आज के टाइम पे बहुत हाई कंपटीशन हो गया। आपको पता है APO में अभी रिजल्ट आया है, 4 सेलेक्ट किए, और कुछ बोलते हैं राजस्थान में अदर स्टेट के सेलेक्ट नहीं होते, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। मेरे पास मैडम का फोन आया था, वो हरियाणा से थे, APO में सेलेक्ट हुई हो मैडम, 4 में से 1 है। और वो उनको ये टेंशन थी सर रिट लगेगी, कैंसिल तो नहीं हो जाएगी भर्ती, यही क्वेश्चन थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। बट मैंने तो उनको बधाई दी, उन्होंने बताया भी नहीं डर कि सर रिट लग सकती है, कैंसिल। मैंने कहा आप तो बताओ सबको आपका सिलेक्शन हुआ है। तो देख लो, हरियाणा से है एक मैम जो मेरे पास कॉल आया 4 में से। तो अदर स्टेट के सिलेक्शन होते हैं, आपको मेहनत करनी होती है, मेहनत करो। सिलेक्शन देखो जो अपने हाथ में है वो उसको 100% दो। पढ़ाई अपने हाथ में है, ढंग से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, उतना टेस्ट सीरीज लगाओ। तो बाकी भगवान पे छोड़ दो, जिसको आप मानते हो उन पे छोड़ दो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, आपको मैं टाइमली अपडेट करता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और लीगल ड्राफ्टिंग अगर आपको बैच चाहिए, लीगल ड्राफ्टिंग अगर आप सीखना चाहते हो, लीगल ड्राफ्टिंग सीख लोगे तो आप अपना इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो। तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनके अंडर सिखाया जा रहा है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। बाकी आप कोचिंग वालों से बात कर लेना डायरेक्ट। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।